हेलो फ्रेंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलीन्यूक्लियर इसका मतलब क्या है? पॉलीन्यूक्लियर का मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस का मतलब बेंजीन, जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीन्यूक्लियर। तो इसमें आपके तीन हैं जो आपने सिलेबस दिया है यूपी पीजीटी वालों ने। एक तो नेप्थलीन है। नेप्थलीन क्या होता है? जिसमें दो बेंजीन रिंग होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? नेप्थलीन। दूसरा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में तीन बेंजीन रिंग होंगी, तो हुआ ना पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है। कई बार इसकी पोजीशन पूछ लेता है, कहाँ पर एक नंबर है, कहाँ पर दो नंबर है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, ये 9 है और ये 10। साथियों, ये पोजीशन जो रह गई ये वाले कार्बन, इनकी बात नहीं कर रहे हम। ये बाद में आगे नंबर दे सकते हैं 11, 12, 13, 14 करके। लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है तो उसमें नंबर 9 ध्यान रखना है, यहाँ पर होता है। फ्रेंथ्रेसीन में क्या होता है? फ्रेंथ्रीन में क्या होता है? होती तीन बेंजीन रिंग ही हैं, लेकिन एक बेंजीन रिंग यहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सब्सटेंस हैं, इनका हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस पढ़ेंगे और इनकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगली 30-40 मिनट में हम ये कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है इससे क्वेश्चन आपका गारंटी से एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ साथियों ने आपने जीआईसी का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का भी फॉर्म भरा हुआ है, उसमें भी आप पीजीटी को वहाँ पर प्रवक्ता बोल रहे हैं। ठीक है ना। प्रवक्ता की वैकेंसी है केमिस्ट्री की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है आपकी जानकारी में कोई फिजिक्स का हो, मैथ का हो, हिस्ट्री का हो। ठीक है ना, इस तरह के हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, जो 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, एक हम सीरीज लेके आए हैं जो 20 अगस्त से शुरू हो रही है। और क्योंकि आपको पता है इसमें 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? जनरल साइंस के आएंगे। ठीक है ना, जनरल नॉलेज के आएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री भी होगा। ठीक है ना, जिसमें आपका जियोग्राफी भी होगा, चाहे आप भले ही केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, फिजिक्स का दे रहे हो। ठीक है ना, लेकिन आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी पहले 40 MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा साइंस भी आएगा, जिसमें बायो भी होगा, फिजिक्स भी होगा, मैथ भी होगा, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा, ये सब होंगे। तो हम 20 अगस्त से एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जैसा कि यूपी पीजीटी के लिए हमने शुरू कर रखा है। ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगा बहुत ही नॉमिनल, साइंस इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जीएस की, लेस देन 200 होगा। ठीक है ना, लेस देन 200 हो सकता है, 150 हो, 120 हो। ठीक है ना, लाइक दिस, जिसमें पूरा एक महीने 20 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक, क्योंकि 19 को पेपर है आपका, तो लगभग 28 दिन का। तो उसमें आपको यूपी का स्पेशल का टेस्ट कराया जाएगा। मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन आपको एक तरह से कह सकते हैं रटवाए जाएंगे। ठीक है ना, 75 एक दिन, 75 एक दिन। पर्यावरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहोगे भाई ये केमिस्ट्री वाला ये उठा के कहाँ से ले आया, जीएस कहाँ से लेके आ गया भाई, इसको कहाँ से आती है जीएस? तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, मुझे जीएस नहीं आती है। तो लेकिन ये जो पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है, ये उन लोगों ने बनाई है जिनका पिछले साल यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, अब वो कैंडिडेट नहीं है, वो अब अभ्यर्थी नहीं है, वो अब टीचर नहीं है, वो एक सेलेक्टेड हैं जिनका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। उनके गाइडेंस में, गाइडेंस नहीं, उन लोगों ने ही ये सीरीज़ बनाई है। नाम एक दो का मैं पहले बता चुका हूँ, अब मैं नहीं ले सकता, मजबूर हूँ, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। पहली वीडियोस वगैरह में मैं उनको नाम बता चुका हूँ, जो हमारे साथ मिलके ये टेस्ट सीरीज़ या जीआईसी की उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करवाई भी है। काफ़ी ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं, 1000 के करीब यूथ आप में से जुड़े हुए हैं उसमें। ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले सकता। तो उन लोगों ने ये मिलकर टेस्ट सीरीज़ बनाई है, तो बिल्कुल उनको बहुत एक्सपीरियंस है क्या कुछ आएगा, इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर वही है हमारा जिस पे आपको पता करना है, 7404068788। ठीक है। तो ये अभी हम एक जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। बाकी केमिस्ट्री का क्या होगा वो मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये जीएस वाले के लिए आप कर लें, रजिस्ट्रेशन करा लें भैया आप अपना। ठीक है, वो बता देंगे आपको, मंडे तक आपको बता देंगे फीस फास भी क्या होगा, रहना वही है 150, 50, 100 जो भी होगा। ठीक है ना, नॉमिनली होता है और कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा नेप्थलीन बनेगा। ठीक है। अब नेप्थलीन जो आपका बनता है, नेप्थलीन जो है वो क्या है आपका? एक 2 मेंबर, डबल मेंबर्ड एक ये आपका स्ट्रक्चर है।
तो हम सबसे पहले इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस इसकी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आ सकती है, आपको जनरली क्वेश्चन ही आएंगे। देखिए एक तो नेप्थलीन के स्ट्रक्चर पे बड़े विवाद रहते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर है या नहीं है, पहले बड़े विवाद रहते थे, हालांकि अब तो नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से स्टेट में आया है, कि किस नेप्थलीन का जो ये डबल मेंबर्ड डबल बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर जो सुझाया गया वो कौन से साइंटिस्ट ने सुझाया था। तो याद रखेंगे, ये जैसे बेंजीन का आपको कैकुले याद है, तो ऐसे ही एक आपने ये साइंटिस्ट भी याद रखना है, ठीक है ना। अर्लन मेयर्स, ये आपका फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर बताता है, अर्लन मेयर। और अर्लन मेयर के नाम से आता है एक अर्लन मेयर, आपने लैब में अपने फ्लास्क भी सुना होगा, अर्लन मेयर फ्लास्क भी बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस भी है, अर्लन मेयर एजालेक्टोन सिंथेसिस, एजालेक्टोन सिंथेसिस। अब इस नाम से इर्द गिर्द जो मेरा आ गया है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपने ये फ्लास्क देखा है अपनी लैब में, अर्लन मेयर फ्लास्क किसको बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या ये अर्लन मेयर एजालेक्टोन सिंथेसिस आपने पढ़ी है। तो उस अर्लन मेयर साइंटिस्ट के नाम ने ही क्या करा था, इस नेप्थलीन के नाम को सजेस्ट किया था, ठीक है ना। होगी 100-200 साल पुरानी बात, अब मुझे तो याद नहीं कितना होगा भाई, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो एक फिटिग सिंथेसिस कहलाती है, ये सिंथेसिस जरूर याद कर लिया करो, नाम वाली तो जरूर याद कर लिया करो। एक फिटिग सिंथेसिस है, कॉपी पेन लेके बिल्कुल जरूर बैठ जाया करो। फिटिग सिंथेसिस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब वो फिटिग सिंथेसिस क्या है, देखिए एक बेंजीन हम यहाँ पर रखेंगे और उसके साथ हमारा क्या होगा, या आप ये कह सकते हो मेरे पास एक क्या है, ब्यूटिनोइक एसिड है। अब ब्यूटेन नहीं कह रहा मैं, ब्यूटीन कह रहा हूँ, ठीक है ना। ब्यूटीन के हिसाब से आप ऐसे मान के चलो, एक मेरे पास ब्यूटिनोइक एसिड है, ये हो गया ब्यूटिनोइक एसिड। और कौन सा ब्यूटिनोइक एसिड है, 4 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4 फिनाइल, ठीक है ना, ब्यूट 3 इनोइक एसिड है। अब जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम एक ही है, पानी निकाल देना भैया, वाटर निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ ऐसे वाटर निकलेगा। और यही हमारा एक मकसद था कि हम किसी तरह से रिंग को फ्यूज्ड करा दें, रिंग को किसी तरह से जोड़ दें। बस एक बार ये रिंग जुड़ गई तो फिर हम ये डबल बॉन्ड ओ वगैरह वगैरह जो हैं इनको तो हम हटा लेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ते आए हैं, इन रिएजेंट को पढ़ के आए हैं। अब एक थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा। अब वो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा, देखिए वैसे तो 6 मेंबर बन गई है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर मैं इन 2 हाइड्रोजन को अलग अलग लिख दूँ, हालांकि मेरी गलत आदत है, मैं एक रिंग में ही बना देता हूँ ये, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर यहाँ चला जाएगा। कीटोइनोल टाइटोमेरिज्म टाइप का कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो होगा, अब जब आप इसको कर दोगे, अब मैं दूसरी भी रिंग बना लेता हूँ, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, रिंग बना लेता हूँ। तो ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ये पहले से ही था। अब सॉरी, अब तो ये तो OH बन गया ना, ये तो OH बन गया अब आपका। तो अब आपने क्या करना है, एक जिंक डस्ट लेंगे और आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी फिनोल की, कि O चला जाता था, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते थे तो एक O चला जाता था आपका, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड बन गया, सॉरी अब तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन देके गया है। तो जब जिंक और ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन को जाने दो, ऑक्सीजन चला गया और बाकी तो ये हमारे रिंग में है ही ऑलरेडी। तो ये बन गई आपकी भैया, कौन बन गई, हाँ नेप्थलीन बन गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सिंथेसिस हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से नाम भी याद कर लो, आसान सी है। दूसरी जो है हॉवर्ड सिंथेसिस कहलाती है। दूसरी कौन सी है, हॉवर्ड, HOWORTH, ये वही वाले हैं भैया जो ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है ना। तो हॉवर्ड सिंथेसिस क्या कहलाती है कि इसमें भी हम क्या लेते हैं, एक प्योर अलग से बेंजीन लेंगे और हम रिएक्शन जो कराएंगे सक्सिनिक एसिड से इंस्पायर्ड है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड से लेंगे। तो ये जो 2 कार्बन होंगे, इसी पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते थे, लेकिन इस बार क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड ग्रुप लगाएंगे, इनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जब हम एक एनहाइड्राइड इलेक्ट्रोफाइल ले लेंगे AlCl3, तो आपको पता होगा AlCl3 क्या करता है, इतने हिस्से को ले जाता था अलग और इस पे पॉजिटिव जनरेट होता है। जैसे आपने ये एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी होंगी, अरे ये एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, इतना हिस्सा अलग होता है, ये ग्रुप जो होता है बेंजीन से जुड़ जाता है। तो मैं भी इसको अलग कर रहा हूँ, ये बेंजीन से जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये पूंछ से लटका हुआ है तो ये अलग नहीं होगा हिस्सा, बस यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस ग्रुप को आप बेंजीन में कहीं भी जोड़ दो, ठीक है ना, सारी पोजीशन क्या है, इक्वली है। चलिए मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही है। आगे बढ़े हम CH2COOH, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। देन उसके बाद क्या हो गया आपका CH2, आगे बढ़े हम
C डबल बॉन्ड O और OH। अब फिर वही घटना होगी। कौन सी घटना होगी? देखो आज मैं आपके कमेंट कम पढ़ूंगा, तो घटना कौन सी होगी? ये H और OH यहाँ से निकल के चला जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये जो हमारा बना, यहाँ से जो हमारा ये वाटर तो बन गया, बाकी इनका क्या हो? बाकी इनका क्या होगा? बाकी इनका क्या होगा? ये तो कनेक्ट हो गया। अब इन दो ग्रुप को कैसे निकाला जाएगा, इसको आप जरा सोचो। मैं 1 मिनट में आया, लाइट चली गई है, इन्वर्टर हमारा बंद है, उसको ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा। ओके ओके, तो आपने काफ़ी वेट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना वेट करने के लिए। तो जब ये रिएक्शन हुई हमारी, तो इसमें क्या होगा? फिर से वही रिएक्शन करा देंगे। एक आपने ना वो रिएक्शन पढ़ी होगी जिसका क्या नाम है, पहले तो यहाँ से वाटर निकल ही गया। एक आपने पढ़ा होगा जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, इसको आप मुझे कमेंट में नाम बताओ क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं। एक ही नेम रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन में अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये रिएक्शन क्या करेगी? जो ये आपको डबल बॉन्ड O करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दिखाई दे रहे हैं? डबल बॉन्ड O करके कुछ दिखाई दे रहे हैं कि इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं? बताओ जल्दी। हाँ, तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये मैं थोड़ा सा एक गड़बड़ कर गया। गड़बड़ कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, कि हम इसका पहले ही रिडक्शन करा लेंगे। एक स्टेप क्या कराएंगे, सॉरी, ये वाला जो हम अभी साइक्लाइजेशन नहीं कराएंगे, इस वाला, ये वाला साइक्लाइजेशन नहीं, रिएक्शन कराएंगे। अभी हम क्या कराएंगे, इसका एक रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन किससे कराएंगे? एक जिंक अमलगम से कराएंगे। जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl एक रिएजेंट होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये डबल बॉन्ड O जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं उसको पूरी तरह खत्म करके उनको हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम इसका क्या करा देंगे? अब ये आप हमारे पास क्या है, OH ही ग्रुप है। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलीन्यूक्लियर उन्होंने मेंशन करा हुआ है, इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा? अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। तो अब साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो इसमें अब क्या करेंगे? अब फिर से एक हमारे सामने ग्रुप बन के खड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसको भी ठिकाने लगाना है भैया। तो ठिकाने लगाना है तो फिर से जिंक अमलगम के हवाले कर दो इसको, वो अपने आप देख लेगा इसको। ठीक है ना, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, फिर से O हट के वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और आपके पास जो बना ये तो साइक्लोहेक्सेन है, अभी इसमें तो कोई डबल बॉन्ड आया नहीं। तो एक सेलेनियम और प्लेटिनम इनमें से, या पैलेडियम लेते हैं, तो ये डिहाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, और ये जब डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो ये भी रिंग बन जाएगी। तो दूसरी सिंथेसिस हो गई हमारी हॉवर्ड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये दो सिंथेसिस आपने अच्छे से याद रखनी है। अब मैं आ जाता हूँ इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, क्योंकि अभी हमारे पास दो कंपाउंड भी हैं, हमें फटाफट बढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, इस बेंजीन में जो ये हमारे पास दो बेंजीन है, इनमें पोजीशन कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले जो पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो एक पहली पोजीशन ये होगी, दूसरी पोजीशन ये होगी। अब यहाँ से बात करोगे, ये भी पहला होगा और ये भी क्या होगा, दूसरा पोजीशन होगा। या आप इनको अल्फा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो। ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले अल्फा पे ही जाएंगे ना, तभी तो फिर इस पर अटैक करेंगे। लेकिन हम दिखाते तो डायरेक्ट ही है, ये तो आपको पता ही होगा। आप छोटे बच्चे हैं नहीं, आप 11th क्लास 12th क्लास वालों को बताने में आपको दिक्कत जरूर आता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनों ने डायरेक्ट अटैक कर लिया, कैसे कर लिया। तो अब ये मान के चलो H यहाँ है और ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, H यहाँ पर ऑलरेडी होता ही है ना, पता ही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एक ही रिंग का यूज हो, दूसरी के इलेक्ट्रॉन को मैं लूंगा नहीं, अभी शामिल नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा। तो जब ये हो गया हमारा, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं किए, इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और हाइड्रोजन ऐसे ही है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया। हालांकि मैं जो है किसको यूज़ कर सकता हूँ, जो दूसरी रिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको भी मैं यहाँ पर अभी भेज सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं जस्ट एक बेंजीन रिंग पे चेक कर लेता हूँ स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि दूसरे से भी उतने स्ट्रक्चर बनेंगे अगर मैं कंज्यूम कर लूँगा तो। ठीक है, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं कि भैया बीटा पोजीशन पर अटैक कराएंगे इन इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले बीटा पे जाएंगे फिर ये अटैक करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आ गया हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। अब भाइयों बहनों ये बताओ, क्या इसको इस रिंग से लेने पड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन? तो भैया इसका स्ट्रक्चर बना एक, इसका स्ट्रक्चर बना एक और यहाँ स्ट्रक्चर बने दो। तो कौन सा अटैक ज़्यादा, जल्दी बताओ कौन सा अटैक ज़्यादा? तो अल्फा वाला क्या है, स्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा बीटा वाला नहीं होता, अरे भैया बेंजीन है
कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, अटैक तो सब जगह पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले प्रोडक्ट आपके मेजर बनेंगे जिसमें अल्फा पर अटैक होगा। अब वो कौन कौन सी रिएक्शन है, देखिए आज मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया कि अटैक अब यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ रिएक्शंस के फटाफट से आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर आपको मान लो कोई क्लोरीनेशन रिएक्शन करानी है, तो सिंपल सी बात है, जब क्लोरीनेशन रिएक्शन आप कराओगे तो उसके लिए रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा आपको, बोलो क्या क्या रिएजेंट लेना पड़ेगा अगर आपने क्लोरीनेशन रिएक्शन कराना है या नाइट्रेशन रिएक्शन, मान लो जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन कराना है तो HNO3 आप ले लोगे, तो वो HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा, NO2 जनरेट होगा, तो उस NO2 को आप कहाँ पर लगा दोगे, अल्फा पोजीशन पर लगा दोगे, ठीक है ना। और अगर आपने सल्फोनिक ग्रुप लेना है, ठीक है ना, यानी कि सल्फोनेशन रिएक्शन करानी है, तो सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए आप क्या लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, ठीक है, H2SO4 ले लेंगे। लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बंदा है, ठीक है ना। अगर इसको 423 केल्विन पे कराओगे, मतलब कह सकते हो आप हाई टेम्परेचर पे, तब आके लगता है ये बीटा पे। अब कारण मैं बताऊंगा नहीं तो वीडियो भैया बहुत लंबी, ठीक है ना, तब तो आके लगता है ये बीटा पे। लेकिन अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे कराओगे, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर कराओगे, तो यानी कि जैसे कि लो टेम्परेचर कितना हो गया, स्टैंडर्ड मान लेते हैं लगभग 353 केल्विन कह रहा हूँ, तभी आपके लगेगा अल्फा पर। अब ये तो अभी आप याद कर लो, देखो इसके कारण समझेंगे हम जब हम GIC का आपका प्री क्लियर हो जाएगा, मेन में रिटर्न की तैयारी कराएंगे तब, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप कोई सी भी रिएक्शन करा लो, या तो एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं एक लास्ट रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, उसके बाद अगला मॉलिक्यूल पकड़ेंगे हम। मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH3COCl के साथ, और एसाइलेशन है ना ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। लेकिन बात वही है, इसमें सोलवेंट का बड़ा भारी रोल होता है। अगर मान लो मैंने सोलवेंट ले लिया, जैसे इथाइल क्लोराइड ले लिया, मतलब C2H4Cl2 ले लिया, या CH2 ले लिया, तब तो अटैक करवाता है ये अल्फा पोजीशन पर। तब तो अटैक किसका, COCH3 को कहाँ बैठा देगा, ये अल्फा पोजीशन पर। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया, नाइट्रोबेंजीन एक आपने सोलवेंट के तौर पर अगर आपने ले लिया, तो अब ये जो अटैक कराएगा ये आपका बीटा पोजीशन पर COCH3 को लेके आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ पर अब क्या होगा वो भाई उसको बताने में फिर अब समय हमारा खर्च हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, ये आपको याद रखनी है। एक दो जो एडिशनल रिएक्शन इसकी आ जाती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं है, तो वो ये है कि अगर इसकी पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन अगर मैं करा दूं, पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा। देखिए बेंजीन के रिंग के बाहर जो भी ये कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, इनको वो काट देगा चाकू की तरह से और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर मैं इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा, होगा तो ये CHO ग्रुप और ये भी CHO ग्रुप, बाकी का CO2 निकलेगा, ये जो कार्बन होंगे CO2 निकल के बन के चले जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। और अगर भैया आप इसको क्रोमिक एसिड होता है एक CrO3, तब तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है। तो ये क्या करता है, जो ये है ये डबल बॉन्ड O में बदलते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आते हैं फिर, तो ये डबल बॉन्ड O में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं नेप्थाक्विनोन बोल देंगे इसको, ठीक है ना, या 1,4-नेप्थाक्विनोन हम इसको बोल देंगे। तो ये और है, और इससे ज़्यादा इसमें और तो कुछ नहीं आएगा, डेरिवेटिव वगैरह आपके सिलेबस में कुछ है नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं है कि इसमें आएगा। तो अब तो हम अगला पढ़ लेते हैं एंथ्रासीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंथ्रासीन। सेकंड मॉलिक्यूल होगा एंथ्रासीन, ANTHRA और भैया CENE, एंथ्रा को सीन करो, एंथ्रा को देखो। तो देखिए इसमें 3 रिंग होती हैं, तो एक तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें, जब इसमें 3 रिंग है तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि नंबरिंग ही बता दो, चलो इनकी, तो 1 2 3 4, उसके बाद अगले रिंग 5 6 7 8, उसके बाद 9 और 10, उसके बाद नंबर आते हैं 11 12 13 14, ऐसे करके नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसके चक्कर में खैर नहीं पढ़ना, तो हमने तो ये 10 कार्बन हमने गिन लेने हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस की, तो देखिए इसकी सिंथेसिस के लिए हम फिर से वहीं पर जाएंगे कि कोई ना कोई एक नेम रिएक्शन जरूर पकड़ेंगे, और वो जब तक नेम रिएक्शन नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो नेम रिएक्शन है, सबसे पहले कन्फर्मेशन जो हम इसकी सिंथेसिस का करते हैं, एक हॉवर्थ वाले जो हैं ये हॉवर्थ वाले सारे सब जगह बैठे हुए हैं, तो ये हॉवर्थ सिंथेसिस लेके आते हैं। और हॉवर्थ सिंथेसिस में क्या होता है, हॉवर्थ सिंथेसिस में क्या होता है कि जो पीछे हुआ था हमने उसी तरह का कंपाउंड हमने फिर से ले लेना है, ठीक है ना। क्या ले लेंगे, इस बार हम एक बेंजीन और इसके साथ ये वाला ग्रुप लेंगे, और इस ग्रुप को एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा कौन है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है आपका, क्या है ये PHTHALICANHYDRIDE,
ठीक है ना। तो थैलिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन आपने बेंजीन के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? बेंजीन के साथ करानी है। तो बहुत आसान है, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो कराओगे कैसे, तो फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक तरह से ब्रेक हो जाएगा, आप ये मान के चल लीजिए, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्शन कर जाएगा, ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ जाएगा भैया, आप ये मान के चलो, ये जो OH बन जाएगा, आप थोड़ा सा वाटर वगैरह या एसिड आयन डाल देंगे तो ये जो OH सा बनेगा वो इसके यहाँ के H के साथ मिलकर एक तरह से मान लो मोटे मोटे तौर पर वाटर निकल गया। तो एक एंड जो रहेगा, जो इसका C डबल बॉन्ड O के बाद जो एंड है वो तो कनेक्ट कर दिया हमने, इसका हाथ पकड़ा दिया दूसरी बेंजीन का। अब दोबारा एक और हाथ पकड़ना है, बस जरा ये और देखेंगे, तो हाथ पकड़वा देंगे, बड़ा आसान हो गया। कहाँ से? अब इस वाले का H पकड़ के और यहाँ से वाटर निकाल दो, तो देखो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन हाथ पकड़वा तो दिए हमने, लेकिन ये जो इनके गर्दन दिख रही है हमें, ये जो गर्दन दिख रही है, इन गर्दन का क्या होगा भैया, इन गर्दन का क्या होगा, जब तक इन गर्दन को नहीं हटाओगे तो एंथ्रासीन तो बनेगा नहीं। तो गर्दन हटाने के लिए मैंने आपको एक रिएक्शन बता रखी है, जिंक, या यहाँ पर डिस्टिलेशन भी कर दोगे तब भी काम बन जाएगा। तो इसका रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन के बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपकी एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका एंथ्रासीन। क्या कहलाया, ये एंथ्रासीन आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया है। बाकी एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है, ठीक है ना, लेकिन एक डिल्स-एल्डर रिएक्शन है, वो जरूर बताऊंगा मैं, दोनों ही बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा एंथ्रासीन नहीं बना पाएगा, होवर सिंथेसिस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डिल्स-एल्डर रिएक्शन, या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि देखो होवर्ट मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरा एक मेथड बता देता हूं जिसका नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। ये मिलते जुलते हैं, जैसे हमने पहली वाली रिएक्शन करी है ना, आप उससे मिला के देखना, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही मिलजुल कर बनेगा, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पर क्या होगा, एक हम बेंजीन लेंगे और यहाँ पर एक CH2Cl मतलब हम लगा के लेंगे, ये CH2Cl ग्रुप लगा के रखेंगे और इसकी रिएक्शन हम प्योर बेंजीन से करा देंगे बिना सब्सटीट्यूटेड से। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब फ्रीडल क्राफ्ट है तो भैया एनहाइड्रस AlCl3 भी लगाओ। तो आप इसको ऐसे समझो, ये RCl है, RCl की रिएक्शन बेंजीन के साथ हो रही है, मतलब बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो H यहाँ से चला जाता है, Cl यहाँ से चला जाता है, तो हम 2 HCl निकाल रहे हैं, तो क्यों नाराज हो रहे हो, ठीक है ना। तो ये फटाफट से क्या बनाएगा, ये जो CH2 ग्रुप है ये कनेक्ट हो जाएगा इस रिंग से जिसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, और ये रिंग आ गई CH2। अब इस रिंग के अंदर हम डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो हम इसका हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है ना, सोडियम की उपस्थिति में होता है ये थोड़ा सा अलग है कि भाई सोडियम तो रिड्यूसिंग है, तो यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन कैसे करा दिया, तो वो भी मेरे अभी विषय नहीं है क्योंकि इतना डीप ना कभी आया था ना कभी तुम्हें आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया ये एंथ्रासीन बन गया, ठीक है ना, एंथ्रासीन यहाँ पर ये फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, आप जस्ट इसको नोट करते चले जाएं। अब कुछ साथी मांगेंगे, नोट्स मांगेंगे, PDF डाल दो ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो होगा आपका वो क्या होगा, डिल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये इस तरह का आपका आ जाता है, ठीक है ना, 4+2 2+2 एडिशन क्या होता है। तो डिल्स-एल्डर रिएक्शन जो है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन जो है वो आपका 4+2 एडिशन रिएक्शन होता है, तो या फिर 2+4 कह सकते हो। अब वो 2 कहाँ का आएगा, तो जो अभी हमने पीछे एनहाइड्राइड लिया था, अभी जो हमने पीछे क्या लिया था, ये वाला जो इस तरह का एनहाइड्राइड, मतलब अब तो एनहाइड्राइड नहीं है, मतलब उसका हमने ये मॉडिफाइड फॉर्म ले लिया, डाइकीटोन बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोल देंगे हम, नेप्थाक्विनोन बोल सकते हैं इसको, पीछे एक बना भी था हमारे पास। तो अब जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो इसकी जब हम रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कराएंगे जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, डिल्स-एल्डर में 4 होते हैं, तो हमने ले लिया ब्यूटाडाइन, इससे बढ़िया कोई सब मिलता ही नहीं। जब 4 इलेक्ट्रॉन की बात आती है, जब आपने पढ़ा होगा डिल्स-एल्डर रिएक्शन, तब उसमें ब्यूटाडाइन की सारी रिएक्शन से मैडम ने, सर ने आपको ये चैप्टर करवा दिया होगा। तो ये करेगा अटैक, यहाँ ये आ जाएगा नीचे और ये अटैक कर लेगा इसके दूसरे कार्बन पे भैया। जब ये वाला इस पे करेगा तो ये यहाँ आगे इस पर अटैक करवा देगा, ठीक है ना। टिट फॉर टैट है आज की दुनिया में, बदला कोई छोड़ता नहीं, ठीक है। तो ये बना आपका, देन C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन है आपका ये बन गया CH2। क्या बन गया ये आपका CH2, ठीक है। और उसके बाद CH, और यहाँ डबल बॉन्ड है CH और फिर CH2 है, ठीक है। यही सब कुछ बना के नहीं बना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2, उसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं CH, देन फिर से बन गया ये आपका CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, देन CH2, और ये यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया इस तरह से,
ठीक है। तो जब हम ये डील्स एल्डर एडक्ट बन गया और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता ही है। तो वो ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, इन्हीं के डबल बॉन्ड बनाएगा, यहीं पर ही मल्टीपल बॉन्ड बना देगा। मतलब ये क्या करेगा, ये आपका अभी तो ऑन तो ऐसे ही है, अब ये 6 मेंबर रिंग आपकी, ठीक है ना, अभी नहीं बनेगी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर में, आप याद नहीं दिलाते कमेंट में, मैं पढ़ नहीं रहा तो आज इसका मतलब ऐसे थोड़ी करोगे आप, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, दोबारा बनाते हैं, देखो, ठीक है। तो ये जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, और इसका जो ये कौन है, इसका जो सी एच है, देन ये आपका सिंगल बॉन्ड के तौर पे रह गया, आप सी एच, और ये इससे कनेक्ट हो गया, ये तो ऐसे रहेगा ना। अब इसके साथ कौन कनेक्ट हुआ, ये देखो ना, ये CH2 कनेक्ट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड रह गया CH के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये CH है, ये CH2 है, और ये इसके साथ कनेक्ट हुआ था, ये वाला हिस्सा होता। तो जब आप क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस वाले रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वहाँ आ जाएंगे डबल बॉन्ड, वहाँ पर क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब बस हमारे पास ये बचा, इसको कैसे हटाना है, ये गर्दन कैसे काटनी है। तो गर्दन काटना तो मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे काटना होता है, वो जिंक डिस्टिलेशन के द्वारा, जिंक डिस्टिलेशन कर लो आप इसका फटाफट से। तो ये जो होगा आपका एंथ्रासीन बन जाएगा, क्या बना, ये एंथ्रासीन बन गया। अब एंथ्रासीन तो बना लिया, अब भैया जरा इसकी रिएक्शन कर लेते हैं, कहाँ पर अटैक होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होंगी। तो अब जरा देख लेते हैं, हालांकि ये तो इलेक्ट्रॉन के सोर्स हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, तो अटैक तो कहीं भी करा दो, लेकिन हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, नंबर एक तो मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4, देन उसके बाद 5 6 7 8 और 9 और 10। तो सबसे पहले 1 और 2, और इधर से भी ये 1 और 2 है, ठीक है ना, अल्फा बीटा हो गया ना, ये मान लो आप अल्फा बीटा, ये इधर से भी अल्फा बीटा है, तो या तो अटैक होगा 1 पर या 2 पर, ठीक है। अब इनकी बात करोगे तो ये भी अल्फा और बीटा हो गए, ठीक है ना, 1 और 2, और या फिर ये 1 और 2, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये 1 2 3 4 पोजीशन जो है ये 5 6 7 8 के इक्वल है, और जो 1 2 है वही 3 4 है, यानी कि जो 1 2 है वही 7 8 है, वही 3 4 है, वही 5 6 है। मतलब सिर्फ दो तरह की पोजीशन है, 1 और 2, अल्फा और बीटा। ये भी फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, और ये भी अल्फा बीटा होगा, ये भी अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा के अलावा एक 9 पोजीशन तो अलग है, या जिसको 10 भी कह सकते हो आप। तो 3 पोजीशन है टोटल यहाँ पर जो डिफरेंट है, एक 1 है, एक 2 है और एक 9 है। बाकी ये 1 2 के इक्विवेलेंट है, ये 1 2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ये 1 2 के इक्विवेलेंट है और ये 9 के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए मैं इन 3 में से बताता हूँ कि अटैक कहाँ पर होगा। तो अटैक करा के देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल को मान के चलो आप वो कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर रहा है। तो जब वो कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा तो मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं सिर्फ किस शर्त पे कि भैया अटैक जो होगा वो भले ही हो जाए कार्बन नंबर 1 पे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में मैं मदद तो दूसरी बेंजीन की नहीं लूँगा, ठीक है ना, दूसरी बेंजीन की मैं नहीं लूँगा मदद। तो ये जो मेरे पास बन तो नहीं पा रहा, कैसे हो गया भाई, तो माफ़ करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब मान लो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से गए तो बाकी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये एज इट इज रहेंगे भाई। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे और ऐसे थे, बस ये मान के चलो। तो ये चले गए 1 पे और 1 ने अटैक कर लिया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब एक और स्ट्रक्चर संभव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो यहाँ पर हाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, जिसमें से मैंने किसके दम पे बनाया, दम एक ही था बस, एक बेंजीन रिंग, ठीक है ना, एक बेंजीन रिंग। अब जरा बात कर लेते हैं अजब अटैक कहाँ पर होगा, अब जरा कार्बन नंबर 2 पर भी अटैक करवा कर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पर, मतलब अब इस पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, धीरे से बताओ या तेज बताओ या लिख के बताओ, हालांकि मैं कमेंट आज पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ। अब मुझे एक बात बताना कि क्या ये बॉन्ड तो यहाँ जा नहीं सकता, इसके मैं अभी ले नहीं रहा, तो एक स्ट्रक्चर बना और इसमें स्ट्रक्चर बने 2, ठीक है। अब एक और अटैक करवा लेते हैं नंबर 9 पर।
कहाँ अटैक करवा लेते हैं, नंबर 9 पर। ये बात बहुत ध्यान से देखने की है, ठीक है ना। तो नंबर 9 के, सॉरी ऐसे है 6 मेंबर्ड है, नंबर 9 का जब मैं अटैक करवाऊंगा तो जरा मैं एक बार आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दरअसल कैसे बने हुए हैं। देखो ये बॉन्ड यहाँ पर है, 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 ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ भैया, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो मैं सारे रफ कर देता हूँ जब ये इस तरह से बिगड़ गया तो, क्योंकि अगर आपने बॉन्ड की पोजीशन पहचान ली तो ये पता है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे देते हैं ना, तो इनसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, बेसिक से पूछ लेगा कि भाई बताओ इसमें अटैक कहाँ पर होगा। तो वो अगर जवाब आप नहीं दे पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, फिर तो दिक्कत हो पाएगी ना, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका स्ट्रक्चर, एक तो ये हो गया और दूसरा आपका ये होगा, ठीक है ना, तीसरा आपका ये होगा और उसके बाद आपका यहाँ तो बनने से रहा तो फिर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब अटैक होगा, आप ध्यान से समझेंगे, जब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा कहाँ पर, नंबर 9 पर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गए यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। तो अब जो है मैं अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो पहले आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सिर्फ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ये आपका बन गया। एक तो ये बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया और दरअसल यहाँ पर आया होगा ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन में हाथ दे दो, देखिए पॉजिटिव चार्ज तो दरअसल यहीं पर आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज यहीं पर आएगा और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है, वो ये वाले तो यहीं पर हैं, ठीक है ना। इस रिंग वाले जो हैं, सॉरी यहाँ नहीं है, इस रिंग वाले वो कहाँ पर हैं, वो वाले कहाँ पर है, इस वाले को भी चाहे मैं इस रिंग में दिखा सकता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ही आपने समझना है, यहाँ पर है, ठीक है ना, और ये वाला था ना यहाँ पर, और बाकी के ये दो एज इट इज है। अब आप एक बात बताओ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भेजा, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर भेजा, अब आप बहुत ध्यान से समझना, ये बात थोड़ी सी कई बुक में कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होता है, कुछ बुक में जैसे मैं बता दूंगा वैसे करके लिखा होता है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन एज इट इज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ये जो बॉन्ड थे ये ऑलरेडी ऐसे ही है, इस वाले को इधर दिखा लो उधर दिखा लो, बात इसी तरह की होती है, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, अभी एक और संभव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो तीसरा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसके केस में भी हमारे 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इस केस में हमारे कितने स्ट्रक्चर बने, एक और बन जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ 3, जिसमें सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा हूँ, यही वाले है ना भाई, जिसमें 2 कार्बन ये हैं, तो ये तो है नहीं सिर्फ इसी रिंग के हैं, तो ये तो इस रिंग के भी है ना दोनों कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कराए यहाँ पर 3 बने। तो अटैक जो होता है एंथ्रासीन में वो नंबर 9 जो है भैया वो सुटेबल है। और अटैक आप कराओगे किस किस चीज़ का, अब वो रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराओ, ठीक है ना, न्यूक्लियो कौन सी नाइट्रेशन रिएक्शन कराओ, सल्फोनेशन रिएक्शन कराओ, क्लोरीनेशन रिएक्शन कराओ, वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा। एक लास्ट रह गया आपका एंथ्रासीन के बाद, एक लास्ट रह जाता है, वो कौन सा रह जाता है आपका, फिनेंथ्रीन। अब उसको हम जल्दी से बस उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक उसके नहीं आते हैं, वो हमने नहीं डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड हो गया फिनेंथ्रीन, ठीक है ना। और फिनेंथ्रीन क्या था कि जिसमें 3 रिंग तो थी लेकिन 3 रिंग सीधी सीधी नहीं थी। उन्होंने बताया था भैया केमिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट होता है, सब कुछ सीधा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भैया आपकी क्या है, फिनेंथ्रीन है, लेकिन इसमें नंबर थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ से शुरू करूंगा मैं, नंबर जरूर याद रखा करो, पोजीशन आप जरूर ध्यान रखा करो। नंबर 1 यहाँ से शुरू किया, 2 यहाँ से मैंने शुरू कर लिया, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब फ्यूज वाले को तो मैं गिनूंगा नहीं, तो इधर आ जाओ 5, 6, 7, 8, फिर एक ये बचा आपके पास 9 और 10। तो सिर्फ एक तरह का यही स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, उसके जो फिनेंथ्रीन के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके ये वाले भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। तो ये वाले भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये भी फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है। तो ये तो कई तरह से आपका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे जी इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो बस फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, फ़र्क तो यही है, और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है। तो बस वो थोड़ा सा ओरिएंटेशन वाला फ़र्क आ जाता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट, जब हम देख के चलते हैं ना कि भाई जो एक ग्रुप्स है किस प्लेन की तरफ है, किस प्लेन की तरफ है,
और कोई इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो एक सिंथेसिस होती है जिसकी पी साइलेंट है, SCHORR, स्कोर रिएक्शन, ठीक है ना, स्कोर सिंथेसिस। अब हो सकता है भाई आपने पी साइलेंट पढ़ा हो, ठीक है ना, पे स्कोर पढ़ा हो, ठीक है ना, हम एस साइलेंट पढ़ करके चलते हैं। तो ये क्या करता है, हम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो उसको थोड़ा सा मैं अलग तरह से दिखा देता हूँ, मतलब जैसे ये CHO ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप इसलिए ले लिया, ये रिएक्शन को जो अभी होगी ना एक रिएक्शन, उसको बड़े बढ़िया ढंग से कराएगा। अब मैं इसकी जो रिएक्शन जो कराऊंगा वो कंपाउंड आप देखें थोड़ा सा, तो वो मैं रिएक्शन कराऊंगा CH2, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, CH2 देन COOH, CH2COOH, इसके साथ मैं करा रहा हूँ। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो एक क्या होगा, इलेमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये जो O जो है इस H2 के साथ निकल के यहाँ से चला जाएगा, और ये जो आपका अब प्रोडक्ट बना, एक रिंग तो मेरे साथ ऑलरेडी चली रही है, साथ में ये नाइट्रो ग्रुप भी चल रहा है। तो ये जो CH ग्रुप था ये डबल बॉन्ड के द्वारा इस C से जुड़ गया, और इस C के पास क्या है, COOH ग्रुप है आगे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ तो एक बेंजीन है, नीचे की तरफ क्या है, एक बेंजीन है। तो हमें इस बेंजीन का ही तो बेनिफिट उठाना है, ठीक है ना। तो इसकी मैं एक रिडक्शन कराऊंगा, आपने एक पढ़ा होगा SnHCl के साथ जो रिडक्शन होगा तो ये NO2 ग्रुप NH2 में बदल जाएगा। तो एक रिएजेंट तो मैंने लिख लिया ये, और इस NH2 ग्रुप को अगर मैंने डाइजोनियम सॉल्ट में बदलना है तो एक रिएजेंट लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर ये N2Cl में बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं HCl ना लेके H2SO4 ले लूँ तो ये जो आपका बनेगा रहेगा वो भी डाइजोनियम सॉल्ट, कोई जरूरी थोड़ी है डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन्हीं का ठेका रहेगा भैया, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका बना ये N2 के साथ जो अब आपका बनेगा वो HSO4 आएगा, क्या आ जाएगा, HSO4, ये सोल्ट आपका बन गया। और ये सोल्ट अब जो हम रिएक्शन कराएंगे, एक आपने अब पता नहीं कौन रिएक्शन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक कपलिंग रिएक्शन टाइप से पढ़ते थे कि जब हम डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन, इनकी N2Cl की रिएक्शन बेंजीन वगैरह के साथ कराते थे, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते थे कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर इन दोनों को जोड़ देता था। तो ऐसे ही अगर आज मैं कॉपर ले लूँ तो ये एक बेंजीन वाला हिस्सा जो है वो इस N2HSO4 के साथ रिएक्शन करके इनको आपस में जोड़ देगा। भाई N2 निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा, लेकिन ये दो बेंजीन हमेशा हमेशा मतलब जब तक आप नहीं तोड़ोगे उनके साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये जो आपका बेंजीन था ये आपका क्या हो गया, अब इसके साथ जुड़ गया। अब रिंग गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई क्या, फालतू हो गई क्या, तो इसको कोई बात नहीं, ऑर्थो पोजीशन से जोड़ेंगे, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन से जुड़ेगा, ऑर्थो से जुड़ना है वैसे तो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब आप रिंग गिन लो, ये जो होगा यहाँ से जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग ये बन गई, और आपने जस्ट इसको हीट करोगे तो ये भी सिंगल बॉन्ड आपका मतलब डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना, देखिए एक ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, जो आप मर्ज करके लेके आओगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ एक बार, इस पैटर्न में बनाते हैं, फ्लैट वाले बेंजीन वाले में, ठीक है ना। तो जब ये आएगा तो ये ऊपर से ऐसे मर्ज हो जाएगा, और ये वाली बेंजीन तो भैया आपकी पहले से आपके पास है, ठीक है। तो ये जो आपका बना ये क्या बन गया, क्या बन गया आपका, फिनेंथ्रीन बन गया। और एक और लास्ट है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो है हमारी हॉवर्ड वाले सब जगह मिलेंगे भैया, ठीक है ना। अमेरिकन सेंटर, हॉवर्ड सेंटर, ये इंग्लिश स्पीकिंग वाले, ठीक है ना, ये वही अमेरिकन वाली जो लैब्स हैं उन्हीं की बात है ये, ठीक है। तो जब हम क्या लेंगे, क्या ही आपने आप इसका मुझे कमेंट में नाम बताओ, इसकी मैं सिंथेसिस आपको करवा चुका हूँ, और इसकी जब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे ये भी बताओ। अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, CO सॉरी, देन O, देन अब ये पीछे हमने लिया भी था, ठीक है ना, S से इसका नेम था। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन होगी किस पोजीशन पे, पीछे बता के आया हूँ, पहली पोजीशन पर अटैक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अभी मैंने पीछे बताया है, ठीक है ना। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CO ग्रुप है ओनली ये, ठीक है ना। तो ये CO ग्रुप जो होगा यहाँ पर आकर जुड़ेगा, ये अभी पीछे बिल्कुल मैं ये रिएक्शन इसी तरह की करवा के आपको आया हूँ, ठीक है। तो ये इस पोजीशन पर कौन जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा आपका CO CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, CO देन क्या हो गया आपका CH2, देन कौन बचा आपका CH2, और लास्ट में आपका कौन आ गया COOH। और अब हम इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए
जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इस CO का किसी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका किससे बदल जाएगा, CH2 देन CH2 देन CH2 और ये आपका COOH है। और बस हमने क्या करना है, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पैलेडियम और कार्बन वाले के साथ हम क्या कराएंगे, डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजनेशन जब यहाँ पर हो जाएगा तो पहले क्या बनेगा बोलो, नहीं पहले अभी इससे पहले तो भैया इनको जोड़ो ना यहाँ से। ये जो आपका H दिख रहा है इस H को इस OH के साथ निकालोगे कि नहीं निकालोगे, H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ठीक है तो निकालेंगे जी। तो देखिए फटाफट से आपका ये निकल गया, 2 रिंग आपकी ऑलरेडी हैं ही और ये एक तीसरी रिंग जो है ये ऊपर की तरफ ये ऐसे जुड़ने लग गई, ठीक है। और ये जो बचा लास्ट में ये क्या बच गया, ये CO बच गया। बस अब आपने इसका क्या करा देना है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिडक्शन, इसकी गर्दन कट और 3 रिंग तो हमारे पास जुड़ गई। लेकिन इन 3 रिंग में अभी हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है। तो चलो डबल बॉन्ड भी ले आते हैं। पैलेडियम के साथ और कार्बन के साथ डिहाइड्रोजनेशन होता है तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल के जाएंगे ना ये वाले, तो ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये था हमारा किसके बारे में, ठीक है ना। अब ये बन गया होगा 6 मेंबर्ड, तो ये बन गया आपका फिनेंथ्रेसीन, ठीक है। तो बस इतना ही मैंने आज कराना था। इस यहाँ पर किस पोजीशन पर अटैक होगा वो अब मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा एज इट इज़ बना के आपको भेज दो ग्रुप में, पर मुझे लगता नहीं आपको समझ में आएगा। और ये देख लो भैया, फिर आप अभी तक मेरे पास बताओ UP PGT की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैसेज आ रहे हैं सर हमें जोड़ लीजिए। अब मैं कोई नई एडमिशन नहीं ले रहा भैया, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला जो GIC वाला है इसमें फिर आप लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो भी 1 महीने का है, 5 दिन पहले आप जागोगे तो इसमें मैं क्या कर लूँगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दो, ठीक है। ये करा लो जिसने कराना है। 200 रुपये से हमारी सीरीज़ कम ही रहती है, सारी सीरीज़। GIC का है, हो सकता है 100 रुपये में हो, GS का हो सकता है 150 रुपये में हो, वो जल्दी आपको बता देंगे, ठीक है।